हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसाटो को दिखाने से होती है। उसने जो पिछले एपिसोड में सेनपाई और काजुटो के खत्म होने का विजन देखा था ना, उसके कारण वो अभी भी शोक में होता है और इसीलिए वो तुरंत उस लड़की को ढूंढने के लिए निकलता है जिसने उसको ये बात बताई थी। लेकिन वो लड़की उसे कहीं पर मिलती नहीं है। हालांकि वो लड़की खिड़की से इसे ही देख रही थी और मन ही मन वो कहती है कि अब सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर डिपेंड है। जिसके बाद उसाटो उस लड़की के बारे में कैसल के गार्ड से पूछने के लिए जाता है, मगर तभी ना वहाँ पर रोज आ जाती है, जिसे देखकर गार्ड तो डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता है। जिस पर उसाटो अपनी टिप्पणी करते हुए कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों भागा है। अब यह सुनते से रोज तुरंत उसका मुंह पकड़कर उसको ऊपर उठा लेती है और फिर वो पूछती है, हाँ जरा बताना तो, हाँ जरा बताओ तुम मुझे कि क्या समझे तुम। जिसे सुनकर उसाटो कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं मजाक कर रहा था। जिस पर रोज उसे छोड़ देती है और कहती है कि मैं डीमंस हमारी टेरिटरी में आने के लिए जो ब्रिज बना रहे थे उसे तोड़ने के लिए गई थी, जिससे कि हम लोगों को प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाए। तो वहीं अपने बेस की तरफ जाते हुए उसाटो रोज से उस फोक्स गर्ल के बारे में पूछता है, जिस पर रोज कहती है कि हाँ मैंने ऐसी किसी लड़की के बारे में सुना तो है जो 2 साल पहले अचानक से हमारे किंगडम में अपीयर हो गई थी, वो भी डीमंस और लुटेरों से बचकर। उसकी प्रजाति काफी खूबसूरत है और कीमती मैजिक के लिए पाई जाती है। जिसे सुनकर उसाटो पूछता है कि क्या वो लोग इल्यूजन या फिर फ्यूचर भी देख सकते हैं। जिस पर रोज कहती है कि हाँ उनकी प्रजाति में कुछ ऐसी फोक्स गर्ल्स पाई जाती हैं जो कि फ्यूचर देख सकती हैं। अब यह सुनकर उसाटो सोचता है कि वो लड़की जरूर उन्हीं में से एक होगी। और फिर ये बात खत्म होने के बाद रोज महल की तरफ जाती है तो उसाटो वापस अपने बेस की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज किंग को इन्फॉर्म करती है कि उसने डीमन आर्मी के करंट ब्रिज को तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन वो कुछ ही दिनों में नया ब्रिज भी बना लेंगे। जिसे सुनकर किंग कंटिन्यू करता है कि और फिर वे लोग हमारे किंगडम पर अटैक कर देंगे, इसीलिए मैं कल ही सोल्जर्स और सिटीजन को जंग के लिए तैयार होने का ऐलान कर दूंगा। जिसके बाद वो जनरल से काजुटो और सेनपाई को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाने के लिए कहता है। तो फिर वहीं आगे हम काजुटो और सेनपाई को किंग के रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं और इस दौरान उन दोनों को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अंदाजा तो था कि किंग ने उन्हें किस लिए बुलाया है। तभी जाते जाते रास्ते में उनकी मुलाकात प्रिंसेस से होती है और काजुटो अभी भी उसे प्रिंसेस कहकर ही पुकारता है, जिसके कारण प्रिंसेस उदास हो जाती है, लेकिन तुरंत बात कहती है कि डैड आप लोगों का रूम में इंतजार कर रहे हैं। और ये सुनकर दोनों आगे बढ़ते हैं। तो वहीं किंग के रूम के अंदर जाने से पहले हम काजुटो के चेहरे पर साफ साफ एक अजीब सा डर देख पाते हैं और इसके बाद हम दूसरी तरफ उसाटो को देखते हैं। इतने डरावने विजन को देखने के बाद उसे तो बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रही थी। साथ ही में ना उसे बार बार वही बात याद आ रही थी जब लड़की ने कहा था कि सिर्फ तुम ही हो जो फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। अब वो इन सब के बारे में सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी खिड़की से बाहर उसे एक लाइट मैजिक नजर आता है, जिसे देखकर उसकी फट जाती है कि अरे भाई कौन है रे। लेकिन जब वो हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर देखता है तो बाहर और कोई नहीं बल्कि काजुटो होता है। और फिर हम काजुटो और उसाटो को बाहर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर काजुटो उसे बताता है कि किंग ने आज हमें बुलाकर बताया कि जल्द ही उनकी डीमन आर्मी के साथ वॉर शुरू होने वाली है। और ये सुनकर सेनपाई तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बैटलफील्ड में ज्यादा देर तक टिक पाऊंगा और इसीलिए मैं वहां से भाग निकला और अभी तुम्हारे सामने बैठा हूँ। उसाटो, अगर मैं सच सच कहूँ ना तो मुझे लड़ाई से काफी ज्यादा डर लग रहा है। पिछली बार भी जब हम जंगल में ट्रेनिंग करने के लिए गए थे तब भी अपने सामने डीमन को देखकर मेरे पैर फ्रीज हो गए थे और काफी मशक्कत के बाद में उनके साथ लड़ पाया था। और अब तो कुछ टाइम में हमारा सामना डीमन आर्मी से होने वाला है और वो लोग तो हमें मारने के लिए ही आ रहे हैं। दोस्त, मुझे नहीं लगता कि यार मैं उनके सामने टिक भी पाऊंगा। और ऊपर से किंगडम के लोग मुझे काफी ज्यादा इज्जत देते हैं, उन्हें लगता है कि मुसीबत के टाइम में मैं उन्हें बचाऊंगा। और इस बात का मुझे सबसे ज्यादा दुख है क्योंकि मैं लड़ने से काफी ज्यादा डरता हूँ। अब यह सुनकर उसाटो कहता है कि काजुटो, तुम्हें लोगों की इच्छाओं पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है, कभी कभी तुम्हें अपनी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस पर काजुटो उससे पूछता है कि उसाटो, तुम इस लड़ाई के बारे में क्या फील करते हो। जिस पर थोड़ा सोचने के बाद उसाटो कहता है कि मैं तो वॉर में जाने वाला हूँ लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि मैंने मन बना लिया है।
जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने काफी कुछ सहा है और मेरे एक्स्ट्रा होने के बावजूद उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, इसीलिए मैं फाइट में जाकर उन्हें जरूर बचाऊंगा और तुम्हें और सेनपाई को भी बचाऊंगा। और तुम चिंता मत करो यार, अगर तुम हीरो बनकर फाइट नहीं भी करोगे ना, फिर भी हम दोस्त बने रहेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बचाऊंगा यार। अब उसाटो की ये सारी बातें सुनकर काजुटो खुद को दो चांटे लगाकर कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ यार, जो लड़ाई के बारे में ये सब सोच रहा था। मैंने भी तो सेनपाई को बचाने का प्रॉमिस किया था और मैं उसे जरूर पूरा करके रहूंगा। बस इतना कहकर वो मोटिवेटेड होकर और उसाटो को थैंक्स बोलकर वापस महल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। और इसके साथ ही उसाटो भी वापस सोने के लिए जाने वाला था कि तभी पीछे से सेनपाई उसे आवाज लगाती है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सेनपाई को ना काजुटो की काफी फिक्र हो रही थी और इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई। लेकिन अब जब उसाटो की बातों से उसने अपना मन बना लिया है, इसीलिए सेनपाई को अब ज्यादा फिक्र नहीं हो रही है। मगर तभी वो उसाटो को पकड़कर कहती है कि उसाटो क्या तुम चाहते हो कि मैं फाइट नहीं करूं? जिस पर उसाटो कहता है अरे नहीं, तुम्हारी बात तो अलग है, तुमने तो पहले ही इस वर्ल्ड में रहने का डिसाइड कर लिया था ना। जिसे सुनकर सेनपाई काफी ज्यादा खुश होती है और उसाटो को गुड नाइट बोलकर वो भी वापस महल की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। तो वहीं अगले सीन में किंग सभी सोल्जर्स को बता रहे थे कि डीमन आर्मी हमारी टेरिटरी में घुस चुकी है और कुछ ही टाइम में हम उनके साथ वॉर अनाउंस कर देंगे। 2 साल पहले किसी तरह हमने उन लोगों को यहाँ से भगा दिया था, लेकिन इस बार वो पूरी पावरफुल फोर्स के साथ हम पर अटैक करेंगे और ये फाइट हमारे लिए आसान नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन हम लोगों को फिक्र करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस बार हमारे साथ हीरो सेनपाई और हीरो काजुटो हैं। इन लोगों को हमने दूसरे वर्ल्ड से उनकी पावर का यूज करने के लिए यहाँ पर समन किया है और साथ ही में पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे साथ रेस्क्यू टीम वाले बैटलफील्ड में मौजूद होंगे। वो वहाँ पर हर जख्मी सोल्जर्स को ठीक करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो आप सभी लोग बिना डरे उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, जीत हमारी ही होगी। और ये सुनकर सारे सोल्जर खुशी से झूम उठते हैं। और फिर इसके साथ ही सीन काजुटो की तरफ शिफ्ट होता है। वो ना प्रिंसेस से मिलने के लिए गया हुआ होता है। प्रिंसेस अपने रूम में उदास होकर बैठी हुई थी और आगे वो जैसे ही काजुटो को देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि मुझे आपको देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो आप कल जंग पर जा रहे हो, है ना? जिस पर काजुटो कहता है कि हाँ, मैं कल बाकी लोगों के साथ बैटलफील्ड की तरफ निकल जाऊंगा। जिसे सुनकर प्रिंसेस कहती है कि मैं प्रार्थना करूंगी कि आप ही जीत कर आए। जिसे सुनकर काजुटो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो प्रिंसेस को उसके नाम से पुकारता है। अब काजुटो के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रिंसेस तो खुशम खुश हो जाती है और फिर वो काजुटो को सही सलामत वापस आने के लिए कहती है और इसके बाद काजुटो वहां से निकल जाता है। और फिर यह सीन रेस्क्यू टीम के बेस की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर सेनपाई की तरह उरुरू भी बेबी भालू को देखकर उसे क्यूट कहकर उसे हाथ लगाने के बारे में सोचती है। लेकिन जब वो अपना हाथ आगे करती है तो हर बार की तरह इस बार भी बेबी भालू उसके हाथ को झटक देता है। दुर्रे दुर्रे, दुर्रे दुर्रे। लेकिन उरुरू वो भी काफी ज्यादा जिद्दी होती है। वो कई बार उसको हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार बेबी भालू उसका हाथ झटक देता है। तभी ना कुकुरू उछलकर बेबी भालू के सर पर बैठ जाता है, जिसे देखकर उरुरू उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बेबी भालू उसके हाथ को एक बार फिर झटक देता है। समझ में नहीं आ रही था रे। तो इस तरफ ओरगा बड़े से सामान के नीचे दब जाता है, जिसे देखकर उसाटो उसकी मदद करने के लिए जाता है और उससे बात करने के दौरान उसे और हमें पता चलता है कि ठीक उसाटो की ही तरह उरुरू का भी ये फर्स्ट टाइम ही है बैटलफील्ड में जाने का। अब आगे वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी टकलू आकर उसाटो से कहता है कि रोज तुम्हें उसके ऑफिस में बुला रही है। जिसे सुनकर उसाटो कहता है कि अब इस खुसट को क्या हुआ, क्योंकि आज से पहले कभी भी रोज ने उसे उसके ऑफिस में नहीं बुलाया था। लेकिन मरता डरता क्या ना करता, वो उसाटो रोज से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर रोज उसे बताती है कि जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया था कि तुम मेरे साथ फ्रंट लाइन पर रहकर इंजर्ड सोल्जर्स को ठीक करोगे, लेकिन अभी हमें वैसा नहीं करना है। हम बाकियों के साथ रेस्क्यू टेंट में रहेंगे। टकलू और सभी लोग घायल सोल्जर्स को लेकर आएंगे और हम लोग उन्हें ठीक करेंगे। साथ ही में रोज उसे यहाँ पर यह भी बताती है कि किसको पहले हील करना चाहिए और किसको नहीं, जिस पर उसाटो हाँ में जवाब देता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया।
और इसके बाद रोज उसे एक बॉक्स ओपन करने के लिए देती है, जिसके अंदर और कुछ नहीं बल्कि रेस्क्यू टीम का ऑफिशियल यूनिफॉर्म होता है। उस यूनिफॉर्म को रोज उसाटो को वहीं पर ट्राई करने के लिए कहती है। फिर उसका यूनिफॉर्म पहन के हो जाने के बाद रोज उसे पकड़कर कहती है कि देखो उसाटो, हीलर्स इमोर्टल नहीं होते हैं। अगर तुम मारे गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और इसीलिए बैटलफील्ड में अपनी जान की परवाह ना करना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। जिसे सुनकर उसाटो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं सभी को बचाने के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखूंगा, क्योंकि ये बात तो आपने ही मुझे सिखाई है। जिसे सुनकर रोज एक स्माइल के साथ उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वहीं रोज के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद उसाटो सोचता है कि मुझे पता नहीं कि वो विजन्स क्या चीज है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मुझे क्या करना है। मैं सेनपाई और काजुटो को किसी भी हालत में मरने नहीं दूंगा। डिंग डिंग डिंग। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।